यूएई भी शामिल। अच्छा जी, लोगों मोदी को जी, कह रहा है कि क्या बाहर ना बात जाओ, है। खुद 7 मुल्कों घर का दौरा का करके हमारा आएगा। कुत्ता इसका मतलब है टॉमी, भारत तुम्हारा अब अपने कुत्ता रुपए कुत्ता। को खुद नहीं बचा अच्छा सकता, जी। जनता ही। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार ये क्या सुनने के लिए आ रहा है कि इंडिया में पैनिक हो रहा है क्योंकि पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं, और जेन्युइनली ये बात सच है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं। ऐसा भी बोला जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए और काइंड ऑफ लॉकडाउन ही बोल रहे हैं करने के लिए। ऐसा भी बोला जा रहा है ऑफिस वालों को कि वर्क फ्रॉम होम करिए। स्कूल में भी बोला जा रहा है कि भाई अपना बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। बाकी देखते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं और इंडियन मीडिया का क्या कहना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सर मोदी ने कल अपने खिताब में अपनी कौम से एक जलसे में वो खिताब कर रहा था, और उससे पहले बाकायदा रोड शो करके आया जिसमें हजारों की तादाद में गाड़ियां उसके पीछे चल रही थी। लोग लाइनों में खड़े थे, गाड़ियों से आए थे, और आकर उसने कहा कि पेट्रोल खरीदना कम कर दो, सोना मत खरीदो, बाहर मत जाओ, शादियों में सोना वगैरह और उसने खुद कुछ के लिए वापस नहीं। ठीक है। और ठीक आज से 1 महीने पहले मैंने आपको कहा था कि जो 4 भारतीय रियासतों में इलेक्शंस हो रहे हैं, एक दफा हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे नरेंद्र मोदी क्या कुछ करता है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाता है, ये अपनी आवाम को डरावे देता है कि नहीं। और अब वो हो चुका है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तौर पर जलसों में कहना शुरू कर दिया कि स्थिति बड़ी गंभीर है। क्या गंभीर है? हमें लॉकडाउन में जाना पड़ सकता है। जो भारतीय पाकिस्तानियों का लॉकडाउन का मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे पीएसएल में तमाशाई नहीं आते जी क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल क्राइसिस है। अब चंद दिनों में आप खबर सुनेंगे कि एक बड़ी हाइक आपको पेट्रोल प्राइसेस में, गैस प्राइसेस में भारत को मिलेगी। क्यों? बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से यूज कर रहा था ऑयल, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में नुकसान ना हो, क्योंकि सारे मिले हुए ऊपर वाले अडानी, अंबानी, शंबानी, जिनकी पेट्रोल की कंपनीज हैं, अब वो जो नुकसान कर बैठे, जो अवाम का नुकसान हो चुका, उसे भरपाई करने के लिए कीमत उन्हें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक कुछ हालात बेहतर नहीं होते नजर आ रहे। हो सकता है जंग दोबारा शुरू हो जाए, कल फिर एक दूसरे के खिलाफ ईरान और अमेरिका बयानात देते नजर आए। अगर फिर शुरू हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर बंद रहती है, तो फिर पेट्रोल प्राइस 150 तक भी जा सकती है। और भारत के जो सहाफती हल्के हैं इसे नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ब्लंडर करार दे रहे हैं कि जब पेट्रोल बढ़ता रहा आलमी मार्केट में, इसने आहिस्ता आहिस्ता कीमत नहीं बढ़ाई, अपने इलेक्शंस को देखता रहा, और अब एक बड़ी हाइक नजर आई। तो खैर सुनते हैं सारे मामले पर और इस खिताब पर भारतीय सहाफी क्या कुछ कहते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी की मट्टी पलीत कर रहे हैं। का क्या होगा और इन दुकानों के पीछे काम करने वाले कारीगरों का क्या होगा, जिनमें से ज्यादातर ओडिशा और बंगाल के ही होते हैं। इन कारीगरों की कमाई की भरपाई कैसे की जाएगी? यह सब कुछ नहीं, बस अपील की गई और रोड शो करने चल दिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर जनता के लिए पेट्रोल बचाना देशभक्ति है, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद देशभक्ति के लिए पेट्रोल की बचत क्यों नहीं कर रहे? अपील करने के ठीक पहले उन्होंने हैदराबाद में रोड शो किया। क्या बिना पेट्रोल के ही रोड शो में गाड़ियां चल रही थी? उसी रात हैदराबाद से जामनगर आए और वहां भी रोड शो किया। 11 मई की सुबह सोमनाथ में रोड शो हुआ और उसके बाद वडोदरा में भी रोड शो प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में गाड़ियों की संख्या 50 से 100 तक बता दी जाती है। उनके साथ साथ और भी नेताओं की गाड़ियां होती हैं, बसें होती हैं, ये भी पानी से नहीं पेट्रोल से चलती हैं। ऑलराइट गाइस, अभी तक आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुन ही लिया होगा कि सोना मत खरीदो, बाहर घूमने मत जाओ, पेट्रोल कम यूज करो, घर का तेल भी कम इस्तेमाल करो, और हाँ, वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम, ये तो हमने लॉकडाउन में किया था मोदी जी। कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग रहा है? नहीं, क्योंकि मोदी जी खुद ऐसी बातें कर रहे हैं यार। जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। क्योंकि ईरान ने ट्रंप को प्रपोजल भेजा था जो ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है, और ना जाने कौन कौन सी धमकी दे दी है। और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, हमारा सेंसेक्स भी आज 1000 पॉइंट गिरा, दुनिया भर के सेंसेक्स गिर रहे हैं। इससे हम सबको चिंता हो रही है, क्योंकि मोदी जी ने जनता को बोला कि भाई तुम लोग देख लो और विदेश मत जाओ, मुद्रा कमजोर हो रही है। ये नहीं कि मैं मुद्रा को अच्छा करूं, और अब चुनाव भी नहीं है, देश की जनता क्या मोदी जी की इन सात अपीलों के बाद देश में एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ सकती है? आज बात करेंगे इस पर, और साथ में मोदी जी ने क्या हिपोक्रेसी दिखाई है यार, उस पर भी बात करेंगे। हमारी महानता में कोई दाग ना लगे, हमको महामानव कहते रहो, इसके लिए जरूरी है कि तुम लोग अपनी जिंदगी झंड बना दो। नरेंद्र मोदी ने यह सीधे सीधे कहा है कि तुम लोगों को अच्छे तरीके से जीने देने का हमारा कोई इरादा नहीं है, और खाली करो। गरीबी की तरफ जाते हुए देश में सरकार ये कह रहे हैं, मुफलिसी की तरफ, बेरोजगारी की तरफ बढ़ते देश में प्रधानमंत्री का सॉल्यूशन ये है कि तुम लोग खर्चा बढ़ाओ, टीवी खरीदो, समझे कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है वो खरीदो, तेल कम खाओ, आप समझ रहे हैं?
खाना कम करने के लिए कह रहे हैं। कुछ दिनों में कहेंगे कि कपड़े पहनना बंद कर दो, क्योंकि फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हो रहा है। वहां भी तो लगता है फैक्ट्री चलाने में बिजली लगती है, गैस लगती है, डीजल पेट्रोल लगता है, तो कहेंगे कपड़ा मत पहनो। ये नरेंद्र मोदी का सोल्यूशन है। और सुनिए, उन्होंने ये कहा है विदेशी सामानों के रसिया, विदेशी सामानों के रसिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल मत करो, इससे देश को नुकसान होता है। और प्रधानमंत्री खुद, पता है जो कार, वो जिस कार से वो चलते हैं मर्सिडीज में बैक, वो उस सीरीज की कार है जो दुनिया में ही बहुत कम है। कुछ लोग तो बताते हैं कि उसकी कीमत 10 करोड़ है। वो इतनी स्वदेशी है, इतनी स्वदेशी है, इतनी स्वदेशी है कि उसका जो बल्ब भी है ना, वो जर्मनी में बना हुआ है। पूरी कार तो बनी हुई है ही। ये हालत है। प्रधानमंत्री जो कलम इस्तेमाल करते हैं वो विदेशी है, जो इस्तेमाल करते हैं, घड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो विदेशी है। तो ये मुश्किलों का समय है जब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जो चीजें तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल होने पर एयर शो क्यों किया गया? जाहिर है इसमें विमानों के ईंधन की खपत हुई होगी। जनता से समर्पण और देशभक्ति की अपील की जाती है। क्या सरकार रोड शो और एयर शो के बगैर सोमनाथ का उत्सव नहीं मना सकती थी? अगर जनता से अपील की गई है तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को 4 रोड शो क्यों करने चाहिए थे? लोग लिख रहे हैं सरकार खुद वीआईपी कल्चर बंद नहीं करती और जनता से समर्पण मांग रही है। विदेश यात्रा मत कीजिए क्योंकि विदेशी मुद्रा को बचाना है। इस मजे की बात आपको बताऊं, आज ही भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि नरेंद्र मोदी 7 मुल्कों की विदेश यात्रा पर जा रहा है, जिसमें यूएई भी शामिल है। अच्छा जी, लोगों को कह रहा है कि बाहर न जाओ, खुद 7 मुल्कों का दौरा करके आएगा। इसका मतलब है भारत अब अपने रुपए को खुद नहीं बचा सकता, जनता ही बचा सकती है। बस वो बाहर घूमने ना जाए, शादियों में सोना ना खरीदे। सोने चांदी का भारत की जीडीपी में 60% हिस्सेदारी है। 60% जीडीपी को 1 साल के लिए ठप करने की अपील कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, जिसका योगदान निर्यात में 10 से 12% है। इसके आर्थिक असर का अंदाजा लगाइए। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद से 50 लाख परिवारों का क्या होगा, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। सोना दान आज आप भी अपना दान की जरूरत नहीं है, दूसरों से उम्मीद रखते हो, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। खुद सोना नहीं खरीदेंगे, दूसरों को नहीं। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। जानू है फिर भी इलेक्शन रैलीज में कितना डीजल और पेट्रोल यूज होता है ये जानकर मेरा तो खून खौल जाता है। ये माइंड ब्लोइंग ऑसम क्राउड देख रहे हो जो हर बात तो ये करता है, ये बसों में भर भर के आता है और वो बसें पानी से नहीं चलती। और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। और क्या कहा मोदी जी आपने, देशभक्ति ललकार रही है? ये देशभक्ति नेताओं को क्यों नहीं ललकार रही? तो भाई ये नेता अपने साथ 20 गाड़ियां लेके घूमते हैं। अरे कम से कम वो नेता जिनमें बहुत सारी चर्बी आ गई है वही कार पूलिंग कर ले, वही थोड़ा वॉक कर ले, ये बोल देते। आप क्या कर रहे हो? कुछ ऐसे और ये जो भी हो जाए, पाकिस्तान और भारत के सियासी हालात सेम ही रहेंगे क्योंकि हम एक साथ थे, एक साथ ही अलग हुए थे और हमारे जो नेता हैं, जो हमारे वुज़रा शरीफ हैं, वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं। चाहे आप भारत उठा लें, पाकिस्तान उठा लें, इवन के बांग्लादेश भी उठा लें, ये हालात ऐसे ही रहने हैं। तो पाकिस्तानियों सर्वाइव करना है तो मेहनत को डबल करो, इन पर नहीं रहना। ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है? नरेंद्र मोदी साहब ने जो इरशादात फरमाए हैं, जो इलेक्शंस होने के बाद उन्हें की देशभक्ति जागी है, उस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यार लिटरली इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना इस वीडियो को देखने के बाद। आपने खुद पहले रैली करवाई है हैदराबाद में, रोड रैली करवाई है जिसमें 100-150 गाड़ियां थी, तब आपको समझ नहीं आया पेट्रोल के प्राइसेस वाला। आप खुद फॉरेन उसमें जा रहे हो, ट्रिप पे जा, वही आप नीदरलैंड जा रहे हो, स्वीडन जा रहे हो, ठीक है, और आप देशवासियों को बोल रहे हो पेट्रोल मत यूज करो, फॉरेन यात्रा मत करो। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है मोदी जी। एग्जैक्टली मतलब रोड शो पे कितना ज्यादा तेल वेस्ट हुआ है, वही लोग अगर यूज कर लेते, उस चीज को यूटिलाइज कर लेते तो कितना फर्क पड़ता। और खुद वो मर्सिडीज में घूमते हैं, वही तो। और मर्सिडीज की माइलेज हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बाकी नॉर्मल गाड़ियों से बहुत ज्यादा कम है। तो मतलब हम ये बोल रहे हैं कि
इवन दो चाहे वो मिनिस्टर है या कुछ भी है, उनको एज अ नॉर्मल सिटीजन की तरह रहना चाहिए। मतलब उनको इतना ज्यादा मतलब हर एक चीज को इतना एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए हम अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं जहाँ की मतलब नॉर्मल सिटीजन भी यूज कर सकते हैं उस चीज को। वही, और मतलब इतना ज्यादा बुरा लग रहा है इसको देखकर, और गुस्सा भी आ रहा है कि मतलब यार आप सोचो कि कितना लोगों को चीजें फेस करनी पड़ेगी, और स्पेशली ये चीजें ना नॉर्मली मतलब मिडिल क्लास को ही फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो रिच होता है वो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं एडजस्ट, और जो गरीब होते हैं उनके पास तो ये चीजें होती ही नहीं है, पेट्रोल और डीजल की, मतलब कि उनके पास गाड़ी या फिर वो है ही नहीं है, तो मतलब मिडिल क्लास को ही डील करनी पड़ती है। वही, तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप किस में क्या राय है ये भी जरूर बताइएगा। अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय।